नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, ये कहानी एक प्रोफेसर की है जो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ाते थे। 25 साल तक उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ाया। प्रोफेसर साहब का नाम था प्रोफेसर हार्डी। और 25 साल के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट करके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सेटल डाउन हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा किया, कुछ फेल हो गए, कुछ बहुत सक्सेसफुल हो गए, कुछ नॉट सो सक्सेसफुल रहे। लेकिन प्रोफेसर हार्डी के लिए सबके मन में बड़ा सम्मान था। प्रोफेसर हार्डी अपने अपने प्रोफेशन के लिए बड़े पैशनेट थे। स्टूडेंट्स को पढ़ाने में उनको बहुत मज़ा आता था और पूरा का पूरा जीवन उन्होंने एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए समर्पित कर रखा था। प्रोफेसर हार्डी के बारे में एक बात और बड़ी फेमस थी कि वो कॉफ़ी बड़ी उम्दा बनाते थे। यानी कि कॉफ़ी ऐसी बनाते थे कि उनकी जैसी कॉफ़ी बनाना दूसरे के लिए संभव नहीं है। बड़े रच बस कर, बड़े ध्यान से, बड़े मगन होकर कॉफ़ी बनाते थे और बड़ी डिमांड रहती थी उनके फेलो प्रोफेसर्स में। और जो स्टूडेंट्स थे और एक्स स्टूडेंट्स थे वो भी जब भी उनसे मिलते तो कॉफ़ी की बड़ी डिमांड करते। हुआ यूँ कि 25 साल बाद, जब 25 साल गुजर गए और 25 साल बाद किंग्स कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स का एक रियूनियन किया। जो सारे के सारे एक्स स्टूडेंट्स थे, जो एलुमनाई थे, उन सबको एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा बुलाया, सबको निमंत्रण भेजा और सबको आने के लिए इनविटेशन दिया। उस फंक्शन में शिरकत करने के लिए इनविटेशन दिया, उस फंक्शंस में आने के लिए इनविटेशन दिया। प्रोफेसर हार्डी भी वहाँ पर उपस्थित थे। जब सम्मेलन शुरू हुआ तो लोग आपस में मिले। 25 साल बाद एक्स स्टूडेंट्स मिल रहे थे, पुराने प्रोफेसर जो छोड़कर चले गए थे। प्रोफेसर हार्डी भी रिटायर्ड हो गए थे उस समय तक। सारे लोग मिले, आपस में मिलकर बड़ी खुशी मना रहे थे, सारे सेलिब्रेट कर रहे थे, सारे अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि अब ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। कोई पॉलिटिक्स में चला गया था, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन गया था, कोई प्रोफेसर ही बन गया था। अलग अलग क्षेत्रों में लोग सेटल हो गए थे, कुछ फेल भी हो गए थे, कुछ नॉट सो सक्सेसफुल थे। तो इस तरह की बातें चल रही थी। तो इस बात में एक चीज़ जो कॉमन रूप से उभर कर आ रही थी और प्रोफेसर हार्डी उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, वो यह थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में आनंद नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन, शांति और संतोष और आनंद की बारिश नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है, इसका क्या रीज़न है? जब प्रोफेसर हार्डी ने ये बात सुनी तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद स्टूडेंट्स ने मांग उठाई कि प्रोफेसर साहब, क्यों ना आज वापस आप अपनी कॉफ़ी पिलाइए। जिस कॉफ़ी के हम दीवाने थे और जो कॉफ़ी इतनी प्रसिद्ध है, जिसको आप बनाते हैं इतने रच बस कर, इतने मन से बनाते हैं, तो आज पुनः आपसे निवेदन है कि वो कॉफ़ी आप बनाइए। ये सुनकर प्रोफेसर हार्डी किचन में गए और वहाँ कॉफ़ी बनाने लगे। 15-20 मिनट के बाद एक बड़ी सी ट्रे में वो कॉफ़ी रख कर लाए। लोगों ने देखा कि ट्रे में जो कॉफ़ी रखी हुई है वो अलग अलग प्रकार के कप्स में रखी हुई है। कुछ कप वहाँ प्लास्टिक के थे जो बड़े बुरे लग रहे थे देखने में। कुछ कप वहाँ स्टील के थे जो नॉट सो गुड थे, लेकिन ठीक थे, सो। कुछ कप सिल्वर के थे और बड़ी अच्छी नक्काशी उनके ऊपर हो रही थी। और कुछ कप देवर सरप्राइज सोने के भी बने हुए थे, जिनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। कुछ क्रिस्टल के बने हुए कप थे। अलग अलग कपों में वो कॉफ़ी रखी हुई थी और जहाँ एक गोल मेज के आसपास सारे लोग बैठे हुए थे, प्रोफेसर हार्डी उस ट्रे को हाथ में उठाकर सबके लिए बारी बारी से वो सर्व करने लगे। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि ये बढ़िया वाला, अच्छा वाला, सुंदर वाला कप है, लोग अधिकतर उस पर झपटे। कुछ लोगों के हाथ में वो लग गए। कुछ लोगों ने सिल्वर वाला कप ले लिया, कुछ लोगों ने सोने वाला, जो सोने की उस पर परत चढ़ी हुई थी, वो कप ले लिया। कुछ के हाथ में क्रिस्टल वाला लगा। वो बड़े खुशी हो रहे थे कि देखो इतना सुंदर कप हमें मिल गया। दे वर एंजॉइंग एंड रिजॉइसिंग एट देयर विक्ट्री, स्मॉल विक्ट्री एट द पार्टी। कुछ लोगों के हाथ में प्लास्टिक का कप लगा, कुछ लोग के हाथ में लकड़ी का कप लगा, कुछ लोग के हाथ में स्टील का कप लगा। तो वो उनके चेहरे लटक गए, उनके चेहरे मुरझा गए। ये सब देखकर प्रोफेसर हार्डी ने कहा कि अभी तुम लोग बात कर रहे हैं कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास शांति नहीं है, एन्जॉयमेंट नहीं है। एन्जॉयमेंट क्यों नहीं है? आप देखो अपनी स्थिति। आप सबके हाथ में अलग अलग प्रकार के कप हैं, लेकिन जिनके हाथ में क्रिस्टल के कप हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्रिस्टल के कप के बारे में एंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी को एंजॉय नहीं कर रहे। जिनके हाथ में स्टील का कप है वो दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं कि उनके हाथ में स्टील का कप आ गया। जिनके हाथ में प्लास्टिक का कप है वो और दुखी हैं क्योंकि उनके हाथ में प्लास्टिक का कप आ गया। वो चाहते थे कि क्रिस्टल का कप लें, लेकिन प्लास्टिक का कप हाथ में आ गया। तो यही स्थिति जीवन में हम सबकी है, यही स्थिति जीवन में हमारे साथ घटित हो रही है और जिसकी वजह से हम एंजॉय नहीं कर पा रहे और आप लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे। फ़लसफ़ा सिर्फ इतना सा है कि सबके कप में एक जैसी ही स्वादिष्ट कॉफ़ी है। प्लास्टिक वाले कप में भी वही स्वादिष्ट कॉफ़ी है, वही उसका टेस्ट आएगा। स्टील वाले कप में भी वही स्वादिष्ट कॉफ़ी है, उसी का वही टेस्ट आएगा जो कि सोने के कप में और क्रिस्टल के कप में आएगा। लेकिन हम कॉफ़ी पर कंसंट्रेट ना करके हम कप पर कंसंट्रेट किए हुए हैं।
कि किसका कप कैसा है, किसका कप कैसा है, किसका कप कैसा है, और कप को ही हमने अपने सुख और दुख का आधार बना लिया है। तो इसीलिए यही कारण है, यही कारण मुझे समझ में आता है कि परेशान है, और यही कारण हमें समझ में आता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम सुखी नहीं हैं और एन्जॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रोफेसर हार्डी ने जैसे ये बात ख़त्म की, पूरा का पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही अच्छी हमें सीख दी है। हमें कप के ऊपर ध्यान ना देकर, कप अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एटलीस्ट उस कप के अंदर जो चाय पड़ी हुई है, कॉफ़ी पड़ी हुई है जो बड़ी स्वादिष्ट है, उसको तो हम एंजॉय करें। दोस्तों, यही फ़लसफ़ा ज़िंदगी के ऊपर भी लागू होता है। हम बाहरी परिस्थितियों, बाहरी चीज़ों, बाहरी भौतिक वस्तुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जो जीवन का अनमोल तोहफ़ा हमें मिला हुआ है, जो प्रतिपल ज़िंदगी घटित हो रही है, जो प्रतिपल आनंद की बारिश हमारे ऊपर हो रही है, अगर हम एक क्षण रुककर आंखें बंद करके देखें तो हमें पता चलेगा हाउ लकी वी आर, हाउ फॉर्चुनेट वी आर। बट वी हैव टर्न ए ब्लाइंड आई टू ऑल दिस एंड वी आर क्राइंग फॉर द थिंग्स वी आर नॉट हैविंग। यही खुशी रहने का, यही सुख रहने का और यही सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुरातन और बहुत ही टाइम टेस्टेड तरीका है। तो आज से ही बाहरी वस्तुओं पर आप ध्यान केंद्रित करें, ठीक है, लेकिन अंदर जो आपको मिला हुआ है, जीवन जो आपको मिला हुआ है, अनमोल अद्भुत जीवन जो आपको मिला हुआ है, उसको आज से, अभी से आप आनंदित होकर उसको एंजॉय करना स्टार्ट करें। और फिर देखिए कि जीवन में कैसे आनंद की बारिश होती है, फिर देखिए कि जीवन में कैसे जो है कि सुख आविर्भूत होता है, और फिर देखिए कि कैसे आपको सेटिस्फैक्शन अपने अंदर से डेवलप होता है।